नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां निकाय चुनाव को लेकर के तेज हो चुकी है और आपको पता है कि जींद की जो राजनीतिक स्टोरी है इसको लगातार हमारी टीम कवरेज करने हम लग रहे हैं। एक बड़ी बात सुनने में आई थी, वार्ड नंबर 21 के जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में जो हैं राजेश उर्फ राजू सैन, इन एक बड़ा वादा किया अपने वार्ड से कि एक बार ही ये चुनाव लड़ेंगे। यदि ये हार जाते हैं या फिर जीत जाते हैं, यानी कि चाहे ये जीत जाएं या फिर हार जाएं, इनको दोबारा से चुनाव नहीं लड़ना है। जीतेंगे तब भी ये समाज का काम करेंगे, हारेंगे तब भी ये समाज का काम करेंगे। ये एक बड़ी बात थी और एक ये यूनिक इंटरव्यू था, इसलिए सोचा आपसे हम रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले तो राजू भाई राम राम। राम राम जी भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप यहाँ पहुँचे, आपका स्वागत है जय भाई साहब। बड़ी बात सुनने में आई थी कि आप केवल एक बार ही आपके वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो क्या मामला था? ऐसा भाई साहब, मेरा इस विषय पे जो मामला है जी, हर आदमी को मौका देना चाहिए जी। हार जाए न तो फिर उसने ये देख लेना चाहिए कि आप में कहीं न कहीं खामियां रही हैं, इसलिए आपका मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अपना जन समर्थन नहीं मिले आपको, हार गए तो दोबारा फिर आप कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात नहीं, दूसरे भाई को मौका दे दीजिए। ठीक है, जीत जाए तो उसके लिए भी दूसरे को मौका दे देना चाहिए। हो सकता है कि हमारे से फालतू काम करने या कोई भाई हो, हमारे से फालतू काम करने तो उसको मौका दो। बिल्कुल ठीक है ना। तो हारने के बाद भी समाज में रहूँगा, जीतने के बाद भी समाज में रहूँगा। हार जीत कोई मायना नहीं, भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। और हम ये नहीं है कि भाई एक बार बन गए अगली बार फिर हम अपनी पता क्या करते हैं, MC अपनी वोट कटवा लेते हैं, अपना जाति के बनवा लेते हैं, अपने धर्म के बनवा लेते हैं, अपना कॉलोनी के ये हमारे हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगली इलेक्शन एक बार बनते ही अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देते हैं। कई बार देखता हूँ मैं भाई, हमने जीतने के बाद में जिन आदमियों ने मेरे को वोट दी वो भी मेरे वार्ड के, और जिन्होंने ना दी वो भी समान रूप से एक हो जाता इलेक्शन के बाद। ये तो थोड़ा सा भाईचारा में देखो, विपक्ष नहीं रहेगा तो उसका भी फायदा नहीं रहता। विपक्ष जरूरी है, दूसरों को पता होना चाहिए कि भाई तेरे को इतने आदमियों ने जन समर्थन दिया, इतने ने नहीं दिया, उनको उनका काम करने के लिए भाई कम से कम इनका काम करो सभी भाइयों को बराबर में। ठीक है, आगे किसी और साथी को मौका दे दो। मेरा तो ये है इस मुद्दे के ऊपर। तो राजेश जी, आप अपने वार्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है इलेक्शन की करंट में क्या स्थिति आपको खुद आपको क्या लग रही है? ऐसा जी, इलेक्शन की जो करंट की स्थिति है, मैं 6 महीने पहले भी वार्ड में गया था, देखा था, मिला था बुजुर्गों से, मेरी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, युवा साथियों से। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने कोई एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो उसका ये है कि भाई ये तो उसकी दुकान है या उसका ऑफिस है, ये इसका घर है, यहीं रहता हो, नज़दीक में, बाहर भीतर कम हो। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि देखो कच्ची कॉलोनियाँ काफ़ी है इस वार्ड के अंदर मेरे में, उनका इतना बुरा हाल है कि कुछ भी ठीक नहीं है। लोगों ने मैंने तो यहाँ तक देखा कि यहाँ सफीदम ये अपना है नहीं है, क्या नाम है, बाईपास पे एक सीधा रोड जाता है। उन्होंने बताया कि भैया हमने खुद गली बनाई अपने पैसों से, टुकड़ा इकट्ठा करके। ठीक है ना माँ जी, चलो ठीक है माँ जी, एक बार मौका दो हमारे को। हम आप गली तो आपने बना ली, हम पानी की लाएंगे, हम सीवरेज लाएंगे आपके लिए, चलो आपने ब्लॉक बिछा लिया। कॉलोनियों में ऐसा काम है कि इतना पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर बीमार आदमी है ना, इसमें क्या नाम है, अपने बारिश का मौसम में, मानसून में अगर बीमार आदमी हो गया तो चाहे उसके घर पे गाड़ी खड़ी हो, मैं ये नहीं कहता कि उसके साधन संपन्न नहीं, अगर उसकी गाड़ी भी खड़ी होगी ना, वो आदमी सीरियस है तो वो अपने वहीं मरेगा। क्यों मरेगा? गाड़ी चलेगी नहीं, पैदल आप एरिया तो आपने पता ही होगा, वहाँ से लेकर आप रोड पर किसी भी तरीके से आ नहीं सकते आप। ठीक है, मैंने सोचा भाई कॉलोनी वासियों ने कहा भाई एक बार है ना आप इस पर विचार करो कैंडिडेट बनने के लिए। मैं बोला जी आपका साथ रहा तो मैं कैंडिडेट बन जाऊंगा। जनता ने आपको कहा है कि आप खड़े होइए, प्रयास करिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जैसे पार्कों में, तो इससे पहले के जो पार्षद है क्या उन्होंने काम नहीं किया कुछ भी? ऐसा जी, जहाँ इससे पहले के जो पार्षद थे जी,
आप जाके देखोगे ना, आप खुद मिलो, आप तो मीडिया, आप तो करोगे बात, वो बता देंगे आपको कितना विकास करवाया, कितना नहीं करवाया है। ठीक है ना। तो मेरी समझ में कोई विकास नहीं, कच्ची कॉलोनियों में कोई विकास है। अर्बन स्टेट में ऑलरेडी सड़कें ब्लॉक बनते हैं, बिचते हैं, और अर्बन स्टेट में भी सीवरों का तो ओवरफ्लो का एक विशेष समस्या ही रहती है। अर्बन स्टेट में पार्का की है, मेरे को पूछा था यहाँ पर पीछे, बोला बेटा हम 2-3 चक्कर काट भी आए, हमने घूमना पड़ता है, बुजुर्ग आदमी है, टाइम पास हो जाए, गर्मी का मौसम है, यहाँ पर बोला कहीं से दीवार पड़ी है, कहीं जाली टूट रही है, कहीं पशु आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, बिल्कुल। एक बात चलती है जैसे हरियाणा में कई जगह ऐसी कि जींद शहर नहीं, जींद बड़ा गांव है। ऐसी बातें आपने भी सुनी होगी। आप यदि पार्षद बन जाते हैं तो आप अपने वार्ड को शहर की तरह दिखा देंगे कि हाँ शहर, या फिर ऐसा जी 100% जी 100% स्ट्रीट लाइटें होंगी, पक्की सड़कें होंगी, गलियां होंगी पक्की, सीवर होगा, साफ पानी होगा, सफाई की व्यवस्था होगी, मतलब ठीक है, पार्कों का सौंदर्यीकरण होगा। जो एमसी का दायरा है, एमसी के दायरे में रहते हुए जो विकास आते हैं ना, वो सभी का पूर्ण रूप से उस पर काम करेंगे, पूर्ण रूप से। तो अभी क्या मानते हैं आप, टक्कर मानते हैं किसी प्रत्याशी से, या फिर एक तरफ आप जीत ही मानते हैं? ऐसा जी अभी तक और आगे भी भगवान की दया से आशीर्वाद रहा तो एक तरफा जीत है। अच्छा, वोट लेने का जैसे चुनाव को जैसे कवरेज करते हैं तो एक अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग जैसे अपने सामाजिक जो उन्होंने कार्य किए हैं उनका दिलासा देते कि हम सामाजिक व्यक्ति, हमने सामाजिक कार्य किए हैं। कुछ लोग दारू की पेटियां फेंक देते हैं कि दारू के अनुसार, कुछ पैसा फेंक देते हैं, कुछ कहते हैं कि हम जातीय आधार पर। तो आपका क्या विज़न, क्या उद्देश्य रहेगा, आप वोट कैसे खींचेंगे? मैं बताऊँगा आपको इसका विजन, मैं बताता हूँ। मैंने एक कॉलोनी वासियों को जिस जगह डोर टू डोर घर पे गया हूँ, मैंने एक बात ही कही उनको, अगर जी आप है ना, आपके घर की बिजली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जैसे एसडीओ का, जेई का, किसी का नंबर लिखते हो कि हमारी रात में बल रही ख़राब होगी तो हम उसको फ़ोन करेंगे। ठीक है। मेरा हर घर के अंदर वार्ड के मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होएगा। आपने जब एमसी की जरूरत पड़े, आप ये भी कह सकते हो भाई मैं घर जा रहा हूँ, घर पे माता जी है और वो ये आपके पास आ नहीं सकती, मैं उसके घर पे जाके उसका काम लेके न, उसका करवा के वहाँ से नगर परिषद का जो भी काम है उसका वापस देने का मैं काम करूँगा। रही बात सामाजिक कार्य की, मैं एक छत्तीस बिरादरी का भाईचारा को लेके न इस विषय पे मांग रहा हूँ वोट। मैं जात धर्म पे हूँ ही नहीं, मेरी जो छत्तीस बिरादरी के अंदर अपने राम राम है, सभी ने मेरे को आशीर्वाद दे रखा है। ठीक है, और विकास के ऊपर वोट मांग रहा हूँ। जो एमसी का विकास आता है, ठीक है ना, कई कह देते हम तो करा के कराएंगे, भाई एमसी का जो दायरा है उसी दायरे में रह के राशन कार्ड, मेरे को अभी देखे उनके घर में कोई नहीं, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, छत नहीं है अच्छी तरीके से, बच्चे छोटे छोटे हैं, दिहाड़ी 200 रुपये 300, घर में बीमार भी है, उन कह रहे जी हमारा है कोई भी आज तक बीपीएल राशन कार्ड नहीं बना। मैंने उनको एक आश्वासन दे के आया, मैं बोला मैं हारूँ जीतूँ, आप वोट दो ना दो मेरे को, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार इलेक्शन हो लेने दो, उसके बाद मैं आपका बीपीएल बनवा दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन से, मदद मांगूंगा पड़ोसी गड़ोसी की, 4 आदमी और लेके जाऊंगा मैं, जब बाई चांस ना तो जी उनको अधिकारी को बताऊंगा कि आप एक बार चेक कर लो, अगर ये सही है तो इसका बढ़ा दिया जाए, और बढ़ा भी देना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सी समस्याएं बहुत ज़्यादा खड़ी है। अच्छा, रजिस्ट्री करानी है किसी ने, एमसी पता नहीं कहाँ है। कुछ समस्याओं का समाधान पहले भी करवाया आपने, फिर पार्षद बनने के बाद ही करवाओगे? पहले भी करवाया है जी, पहले भी करवाया सामाजिक रूप से। ठीक है ना, बार बार चक्कर काट के 1-2 गलिया को पास करवाया है, उनको ब्लॉक लगेंगे जी। ठीक है ना, और आगे भी अगर बन गया तो भी, और आगे भी करता रहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं एमसी हार गया तो इलेक्शन तो लड़ना नहीं, अपना घर बैठ के सामाजिक कार्य तो करेंगे भाई। लोग अगर दुख सुख में तो फिर भी जाएंगे, मतलब जहाँ तक आपकी चलेगी फिर भी आप करेंगे? फिर भी हम करेंगे, बिल्कुल। चलो राजेश भाई, क्या लास्ट में जो वार्ड नंबर 21 की जो जनता है, ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से उन तक आप क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे को है ना जन समर्थन देकर एक बार मुझे मौका ज़रूर दिया जाए, और उस मौके के बाद में अगर आपको खरा उतरता है तो आप ये कह देना भाई सिर्फ मैं आगे इलेक्शन का तो मैंने कमिटमेंट करे रखी है भाई, इतना अच्छा काम किया, और आगे कोई कैंडिडेट दे दो भाई, हम उसके साथ में लग के किसी भी छत्तीस बिरादरी का आदमी को कैंडिडेट दे दो, हम उसके साथ में करेंगे, और हमारा जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके साथ साझा करके विकास फिर कराएंगे हमको।
तो चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जींद वार्ड नंबर 21 से जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं राजेश उर्फ राजू सैन, इनके जो विचार है 4-5 मुद्दों को लेकर के आपने अब क्रिया की प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है। एक बड़ा वादा इन्होंने किया कि दोबारा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बार जीत जाते हैं तब भी विकास कराएंगे, यदि हार जाते हैं तब भी सामाजिक जो काम है उनको कराने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो फिलहाल इनकी जो सोच है, क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी कि आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ग्राउंड मीडिया चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।